गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो गाइस, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है पूरा समझाऊंगा आपको, इसके बारे में बताऊंगा ये किसने नियम दिया था और इसके नियम क्या क्या हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ है कि चुंबकीय बल रेखाओं से या चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं उनसे धारा उत्पन्न होती है या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आवेश से धारा उत्पन्न होती है और धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है? तो इस नियम में हमें यही पता करना है कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबक हम लाके चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो गाइस, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखना। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फैराडे के नियम के अनुसार क्या है, चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये नियम हमारे फैराडे ने दिया था। उन्होंने इसका एक निष्कर्ष निकाला था कि चुंबक से प्रेरित होती है हमारी धारा, यानी चुंबक से हम धारा को बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी उसको मैं पूरा डिटेल में एक साथ समझाऊंगा विथ थ्योरेटिकल। तो गाइस, देख लेते हैं बिना देरी के पूरी वीडियो। तो गाइस, आपको अब ये मालूम तो पड़ गया कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा फैराडे ने दिया था, ठीक है। इसका नियम फैराडे ने बताया था। तो फैराडे ने स्टार्टिंग इसकी कैसी की, आपको मालूम है धारा से हमारा चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या हम चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं, इस चीज का एक्सपेरिमेंट हमारे फैराडे ने किया। वो किस तरीके से किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक धारा जो मापी होता है, जो धारा मापी का एक हमारा यंत्र होता है उसको लिया, ठीक है, जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही। तो उस यंत्र को लिया और उसके बाद उसके पास में, उसके आसपास, उससे पास से निकालिए, ऐसे करके कई सारी प्रक्रिया की। फिर उन्हें पता लगा कि इसके परिणाम क्या क्या है, किस तरीके से चुंबक को करेंगे उस परपथ के आसपास जिससे धारा उत्पन्न हो। तो वो सारी बातें मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने, फिर आपको समझ आएगा। तो उन्होंने सबसे पहले एक चुंबक ली, ठीक है, किसने ली, हमारे फैराडे ने। फैराडे ने एक चुंबक ली और उसको क्या किया, जो हमारा धारा परपथ था जिससे हम धारा को माप सकते थे, ये धारा परपथ है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब क्या था, उन्होंने एक चुंबक ली और जब चुंबक है तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास यहां तक था, ऐसे इस तरीके से तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चुंबकीय रेखाएं निकल रही थी। अब बात यहां आती है कि उन्होंने पहले चुंबक को उसके पास में, उससे थोड़ा दूर रखा, बिल्कुल पास में भी नहीं, थोड़ा दूर रखा, केवल उसको रख दिया। तो क्या इसमें धारा वही उस टाइम पे, इसमें धारा उस टाइम पे नहीं प्रवाहित हुई, धारा शून्य थी। क्यों? क्योंकि जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें ये जो हमारा पॉइंट है गैल्विनो, ये क्या है, धारा के अकॉर्डिंग अगर धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, चुंबक इधर है, तो इधर की तरफ झुक जाएगा। ये जीरो की स्थिति में होता है, अगर जीरो पे यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो क्या है, इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। तो इससे पता लगा कि इसमें धारा तो प्रवाहित हुई नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे तो काम बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे चुंबक रख दिया हमने खाली, इसमें तो धारा पास में रखने से कोई अर्थ ही नहीं है। तो उन्होंने उसको थोड़ा और पास करके यहां रख दिया। जब वो इसको यहां पे रखने के लिए ला रहे थे, यानी कि यहां से इसको जब यहां रखेंगे तो गति होगी, इसके इतने बीच में गति होगी चुंबक की। जब चुंबक अपने स्थान को छोड़ के अपने अगले स्थान तक पहुंच रही थी, गति कर रही थी, तो ये सुई एकदम हिली। और यहाँ पे फैराडे के माइंड में एक आइडिया आया कि गति करने से कहीं ना कहीं धारा उत्पन्न हो रही है। अभी आप केवल समझना है कि धारा उत्पन्न हुई कैसे, ये मत सोचना कैसे हुई, वो मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन आप ये देखना कि यहाँ पे धारा तो उत्पन्न हुई, पहले यहाँ पे चुंबक थी। अब अगर हम यहाँ तक खिसका के लाए हैं तो इसमें धारा उत्पन्न हुई, लेकिन खिसका के उन्होंने जैसी रखी उसके बाद तुरंत धारा शून्य होगी। फर्स्ट कंडीशन में क्या थी, धारा हमारी शून्य थी। सेकंड कंडीशन में धारा हमारी शून्य नहीं रही, उसमें कुछ ना कुछ विक्षेप उत्पन्न हुआ। लेकिन कब हुआ, जब इसने गति की। थर्ड कंडीशन में क्या, ये वहीं का वहीं रुक गया और इसमें फिर से धारा शून्य हो गई। फैराडे ने फिर क्या किया, इसको उठा के दोबारा वापस किया। इन्हें लगा शायद कुछ, तब तो नहीं मालूम था ना कि खिसकाने से होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको उठा के चुपचाप से दोबारा इधर रखा, तुरंत इसकी सुई हिल गई। यानी कि फोर्थ कंडीशन में भी धारा शून्य नहीं रही। तो क्या है इसमें, इससे ये पता लगा उनके कि चुंबक को खिसकाने से शायद धारा उत्पन्न हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। तो उन्होंने फिर बार बार चुंबक को ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, तो इसमें धारा का विक्षेप होने लगा, यानी धारा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर हिल रहा था। तो गाइस, इससे फैराडे को ये पता लगा कि जब हम किसी भी चुंबक को एक धारा मापी परपथ के आसपास से ले जाएंगे, गति कराएंगे,
तो वो धारा उत्पन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर आप पास में भी रख दोगे यहाँ पे तो धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जब चुंबकीय हमारी इधर से उधर गति करती है तो उसकी बल रेखाएं इस परपथ में धारा को प्रेरित करती हैं, जबरदस्ती करती है कि तू उत्पन्न हो। ये इसका नियम है। वो कैसे होता है कि जब ये बल रेखाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे बल रेखाएं बहुत अधिक निकल रही है, लेकिन यहाँ तक क्या है, कुछ बल रेखाएं रह होंगी और वो क्या होंगी, फिक्स होंगी, क्योंकि गति नहीं कर रही। मान लो यहाँ अगर 2 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, यहाँ तक वो गति नहीं कर रही है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये पास आएगा इसकी बल रेखाएं बढ़ती जाएंगी, और बल रेखा जब बढ़ेंगी वो गति भी करेंगी, कभी कम होंगी, ज्यादा होंगी, बढ़ती जाएंगी, घटती जाएंगी। तो उसके बढ़ने घटने के प्रक्रम को ये उसको प्रेरित करती है। जब धारा प्रेरित होती है तो वहां पे धारा उत्पन्न होती है। तो वैसे ये इसको एक बार मैंने आपको समझाया कि धारा किस तरीके से हमारी उत्पन्न होती है चुंबक के जरिए, ठीक है। तो आपको पता लगा फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण कैसे उत्पन्न किया। उन्होंने एक चुंबक को लिया और एक धारामापी परपथ को लिया जिसमें धारा को मापते हैं। अब धारा उसमें शून्य थी, लेकिन उन्होंने चुंबक को पास में जब रखा तो उसमें धारा शून्य ही रही, लेकिन जब उसको खिसकाया तो उसमें धारा आई, उसके बाद फिर रख दिया, धारा चली गई, फिर खिसकाया तो धारा आई। उससे हमें यह पता लगा कि जब किसी भी चुंबक को हम धारा परपथ या जो भी धारा मापी परपथ होता है उसके आसपास खिसकाते हैं तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। यानी कि हम जब वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से भी हमारा वैद्युत धारा बन सकती है। तो गाइस ये परीक्षण करके उन्होंने पता लगा लिया। अब मैं क्या है इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को प्रॉपर तरीके से लिखवाता हूँ और आपको उसके जरिए भी समझाता हूँ। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि फैराडे ने किस तरीके से धारा को उत्पन्न किया। उसके थ्योरेटिकल पार्ट को मैं आपको समझाऊंगा एक बार, और जिससे आपके नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना तो आप उसको नोट कर लेना। तो गाइस बात हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा वैद्युत धारा थी वो चुंबकीय क्षेत्र से किस तरीके से उत्पन्न हुई। तो क्लियर है, उसकी थ्योरी को मैं एक बार समझाता हूँ। फैराडे ने हमारे 1831 में खोज की थी कि हमारा जब किसी वैद्युत परपथ में वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं को हम इधर से उधर ले आते हैं, उनमें जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित या वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। उस वैद्युत वाहक बल को हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं, जिससे हमारी धारा प्रेरित होती है और धारा फिर उत्पन्न होती है। उसी को या इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो वैसे आप इसकी थ्योरी समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर थ्योरी दिखा देता हूँ। 1831 ई में फैराडे ने खोज की कि जब किसी वैद्युत परिपथ से चुंबकीय बल रेखाओं को निकालते हैं का मतलब जब भी किसी वैद्युत परपथ से हम वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं को निकालते हैं, उसके ऊपर से गुजारते हैं, जो जब निकलती हैं ऊपर से तो क्या होता है, तो इसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रेरित करके उत्पन्न किया गया है, अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि आपने देखा था वैद्युत धारा जो परपथ था उसमें कुछ था नहीं, लेकिन बल रेखाओं ने उसको उत्पन्न किया और जबरदस्ती की, तो फोर्स लगाया, तो उसे ही हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और प्रेरित किया इसलिए प्रेरित, इससे ही हमारी धारा, इसके कारण ही धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्रेरित धारा भी कहते हैं। प्रेरित धारा भी कहते हैं। तो गाइस इसकी सिंपल सी थ्योरी थी, वो मैंने शॉर्ट तरीके से समझा दिया। 1831 में फैराडे ने इसकी खोज की। क्या खोज की, जब किसी भी वैद्युत परपथ में
वैद्युत धारा वाले पर्पज में जब चुंबकीय बल रेखाओं को हम उसके ऊपर से निकालते हैं, उसके पास से निकालते हैं, चुंबक को निकालते हैं, क्योंकि चुंबक में बल रेखा होती है, तो उसमें क्या है, इनकी बल रेखाओं में एक परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत बल उत्पन्न होता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी से हमारी धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित धारा भी कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम? चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो गाइस आपको ये चुंबकीय प्रेरण बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा कि फैराडे ने इसकी कैसे उत्पत्ति की, इसको किस तरीके से जनरेट किया, किस तरीके से समझाया, सारा मैंने आपको एक जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो क्लियर बोर्ड पे समझाया है, और थ्योरी भी बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दी फैराडे ने किस तरीके से इसकी खोज की। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके नियम भी पढ़ाऊंगा और उनको भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी जरूर बताना। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।